Hello class, today we will see the next chapter measure of dispersion. तो measure of dispersion में यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इसमें हम क्या क्या देखेंगे, what is mean by the dispersion. Okay, range of data, variance and standard deviation. तो अकॉर्डिंग टू द स्पिगल उसने डिस्पर्शन की देखो डेफिनेशन दी है कि द डिग्री टू विच द न्यूमेरिकल डाटा tends to spread about an average value is called as the variation or the dispersion of data. Okay, measure of dispersion के 3 टाइप्स है यहाँ पे. फर्स्ट इज okay. So, according to the Spiegel, the degree to which numerical data tends to spread about an average value is called variation or dispersion of the data. Measure of dispersion के यहाँ पे देखो किस में यूज़ किया जाता है, रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. अभी हम देखते हैं कि रेंज क्या है, वेरिएंस क्या है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है. तो व्हाट इज़ द रेंज? Range is the सिंपलेस्ट मेजर ऑफ द डिस्पर्शन. और कैसे फाइंड आउट किया जाता है कि लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू. मतलब मुझे इसमें रेंज फाइंड आउट करनी, तो मैं क्या करूँगी, लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है यहाँ पे 73, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 36. तो 73 माइनस 36 निकालूंगी तो वो क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी. कहाँ पे यूज़ किया जाता है रेंज को? इट इज़ यूज्ड इन स्टॉक मार्केट. दूसरा है it is used in calculation of mean temperature of the certain place. mean temperature हम जहाँ पे निकालते हैं ना, वहाँ पे क्या किया जाता है कि रेंज को यूज़ किया जाता है. ओके, अभी यहाँ पे देखो इन्होंने रेंज कैलकुलेट द रेंज इन फॉलोइंग डाटा. इस डाटा में हम रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पे हमें एक डाटा दिया है. अभी यहाँ पे डाटा देखो कैसे है, आपका कंटिन्यूस डाटा है. कंटिन्यूस मतलब देखो 30 to 50 to 70 to 90 to 110, ऐसे आपको इस रेंज में आपको डाटा दिया है. और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मतलब ये क्या रहती है, इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है. जब डाटा आपको इस टाइप में दिया रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 150 है, लोएस्ट रेंज क्या है 30. तो 150 माइनस 30 निकालूंगी तो क्या मिल जाएगी मुझे, रेंज ऑफ गिवन डाटा. इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं. अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. तो अभी वेरिएंस क्या है देखो, वेरिएंस मीन्स क्या रहता है, डिफाइन एज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल डेविएशन ऑफ द एक्स टेकन फ्रॉम इट्स अरिथमेटिक वैल्यू. ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हर एक ऑब्जर्वेशन से उसका अरिथमेटिक मीन माइनस करके उसका अगर मैंने स्क्वायर लिया और उन सब का समेशन ले लिया, ओके, उसका अरिथमेटिक मीन ले लिया, तो वो क्या हो जाएगा, आपका वेरिएंस हो जाएगा. आपको डेफिनेशन एंड फॉर्मूला बाहर करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ओके, यही फॉर्मूला ना हम और एक तरह से लिख सकते हैं. एक्चुअली जब एग्जाम्पल सॉल्व किया जाता है ना, तो नॉर्मली ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया जाता है कि 1/n समेशन आई रेंज फ्रॉम 1 to n xi स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर. ये वाला जो फॉर्मूला है ये एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त यूज़ किया जाता है. आपको भी ये फॉर्मूला याद रखना है. अभी नेक्स्ट उन्होंने दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या रहता है, अंडर रूट ऑफ आपका वेरिएंस. स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस मतलब क्या हो गया, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया. अभी वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर रो डाटा. ओके, रो डाटा के लिए क्या रहेगा आपका, यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला ये एक और ये एक फॉर्मूला हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन आपके रो डाटा के लिए. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर दिया रहेगा, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है. रॉ डाटा मतलब कौन सा है, इस टाइप का जो डाटा रहता है ना उसे क्या कहते हैं, रॉ डाटा. और यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी दी है और आपको डाटा दिया है, तो ऐसे डाटा को क्या कहते हैं, आपका
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा। तो उसके लिए हम फॉर्मूला देखो क्या यूज़ करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर दिया रहेगा तो वेरिएंस का फॉर्मूला है ये। और आपका यहाँ पे ऑब्वियसली स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस निकालना ज़रूरी है, एक्स बार को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके तो फॉर्मूला याद रखना है, समेशन आई रन्स फ्रॉम 1 to n एफ वाई एक्स आई डिवाइडेड बाय n माइनस एक्स बार स्क्वायर। ओके ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अभी वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके फॉर्मूला देखो, हमें फॉर्मूला फिर से आपने जो ऊपर किया है वही फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन फिर से अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। अभी नेक्स्ट पॉइंट है चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब हम क्या करते हैं कि आपका जो भी एक्स आई दिया रहता है ना उसको हम किसी और पॉइंट के मतलब रिड्यूस करते हैं। बहुत ही 100 200 300 का डाटा है तो मैं क्या करूँगी उसको 1 2 में कन्वर्ट करूँगी, तो मैं क्या करूँगी 100 से डिवाइड करूँगी। ओके तो फिर जो भी डाटा आएगा उसे कहते हैं आपका चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन के लिए यहाँ पे फॉर्मूला है u इज इक्वल्स टू x माइनस एच। ओके x माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। एच मतलब क्लास विड्थ जो रहेगी वो। यहाँ पे उन्होंने हमें एग्जाम्पल भी दिया गया है इसका, वो एग्जाम्पल हम देखते हैं। कंप्यूट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फॉलोइंग डाटा ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे हमें डाटा दिया गया है, यहाँ पे देखो हमने उस डाटा को लिख लिया, फिर x का क्या निकाला, x बार। x बार मतलब क्या रहता है, अरिथमेटिक मीन। कैसे निकालेंगे हम, इन सब का समेशन 126 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू, कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो डिवाइडेड बाय 7 करो 18 आ गए। तो मैं क्या करूँगी, इस हर एक ऑब्जर्वेशन को -18 करूँगी, मतलब 9 माइनस 18 माइनस 9, 12 माइनस 18 माइनस 6, ऐसे हर एक को क्या करो 18 से माइनस करो। अभी हम क्या करेंगे, इसका ही स्क्वायर कर देंगे तो ये मुझे ये वाला मिल गया। मुझे वेरिएंस का फॉर्मूला पता है 1/n समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। ओके तो वो वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या रहता है, वेरिएंस का अंडर रूट। ओके तो वो क्या आ गया 36। इसी टाइप का उन्होंने और एक एग्जाम्पल हमें दिया गया है, given below the marks out of 25 of 5 students in mathematics test, calculate the variance and standard deviation। मार्क्स उन्होंने दिए हैं, फिर से हमने क्या किया, इन सब का क्या किया, समेशन कर लिया, वो 83 आ गया। मैं x बार निकालूंगी मतलब अरिथमेटिक मीन निकालूंगी। कैसे निकालेंगे हम अरिथमेटिक मीन, कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5, तो कितना आ गया 16.6। वेरिएंस का फॉर्मूला हमें पता है, मैंने कहा था कि आपको ये वाला फॉर्मूला भी हम यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, आप कौन सा भी एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर है आपको कौन सा करना है। आपको ये ऐसे चेंज ऑफ ओरिजिन करके करना है या फिर डायरेक्ट मेथड से करना है। यहाँ पे अभी वैल्यू छोटी है तो आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। बहुत बड़ा डाटा होता है ना तो स्क्वायर करना फिर उसका एडिशन ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होता है। छोटा डाटा है डायरेक्टली करो, चेंज ऑफ ओरिजिन की कंडीशन कंपलसरी नहीं रहती है, वो हम हमारे कन्वीनियंट के लिए क्या करते हैं, उसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, फॉर्मूला में वैल्यू एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, एन क्या है 5 और यह हमारा एक्स बार हमने निकाला है। ओके वैल्यू यहाँ पे क्या करो, सब्स्टिट्यूट करो, हमें क्या मिल गया 21.84। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, मतलब हमने इसका क्या किया, अंडर रूट ले लिया, आपको आंसर मिल गया। सेम टाइप से अभी इन्होंने देखो बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, यू कैन गो थ्रू इट। ओके यहाँ पे हम सभी एग्जांपल्स को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। यहाँ पे इस एग्जांपल में क्या दिया है, अभी इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, देखो खाली आपको एक्सआई दिया था, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एफ दिया है। तो हम जो सेकंड वाला एफ वाला फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। देखो अभी एक्स निकालो, एफ इंटू एक्स एंड एफ इंटू एक्स स्क्वायर निकालो। ओके अभी हम क्या करेंगे, एक्स का समेशन कर लिया हमने, जो भी आपका है यहाँ पे क्या आ गया, आपका एफ एक्स 30 आ गया, एफ एक्स 120 इन समेशन ऑफ एन। अभी यहाँ पे ये जो एन रहता है ना, ये क्या रहता है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब समेशन ऑफ एफ जो रहता है ना वो यहाँ पे आ जाता है। ओके
तो ये आपका क्या हो गया 120/30, आंसर क्या आ गया आपका 4. ओके, then again here sigma square x is equals to summation fx square divided by n minus here x bar square. Okay, substitute all this value here, you will get the आंसर. चेंज क्या है इसमें, यहाँ पे देखो हम पहले इसमें क्या करते थे, इस एग्जाम्पल में हमने n, ये स्मॉल वाला n मतलब ये वाला इसको काउंट किया. अभी यहाँ पे जब कैपिटल N रहता है ना, तब हम क्या करते हैं, जो f का टेबल रहता है ना, f का समेशन जो आता है वो मतलब n रहता है, और समेशन ऑफ fx हमने निकाला है वही हम यूज़ करेंगे. इस एग्जाम्पल में उन्होंने क्या किया है, चेंज ऑफ ओरिजिन करके सॉल्व किया है. चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब क्या करो कि पहले आप कौन सी भी एक मिड वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करो. यहाँ पे इन्होंने 30 की, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, u मतलब x माइनस 30 कितने यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या किया 5 किया. ओके, 5u क्यों किया कि क्लास इंटरवल जो है दोनों के बीच का वैल्यू डिफरेंस कितना है 5 का है, इसके लिए 5 ले लिया. ओके, एंड देन u की वैल्यू यहाँ पे फिर फाइंड आउट करो. फिर f आपको दिया हुआ है वो एज इट इज़ लिखो, f इंटू यू करो, f इंटू यू स्क्वायर. ये मेथड यूज़ करना आपको कंपल्सरी नहीं रहता है कि चेंज ऑफ ओरिजिन कब यूज़ करेंगे कि आपका डाटा बहुत बड़ा है और आपको कैलकुलेशन में फिर क्या प्रॉब्लम आएगा, तभी आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो. अदरवाइज आपने ये मेथड अप्लाई किया तो भी चलेगा. फॉर योर कन्वीनियंस जस्ट वी टेक सच अ टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल. यहाँ पे और एक टाइप रहता है कि जिसमें हम क्या करते हैं कि क्लास इंटरवल, पहले तो हमें एक सिंगल नंबर दिया था, अभी इंटरवल है, तो जब ऐसे इंटरवल दिए रहते हैं ना, इसकी मिड वैल्यू फाइंड आउट करो. 45 55 कैसे करेंगे, 55 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 55 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 2 करो, तो कितना आ गया आपका 10 बाय, या फिर 55 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 2 करो, आपको आंसर क्या मिल जाएगा 50. ओके, तो ऐसे ही सभी इसका क्या करो आंसर निकालो. ओके, मिड वैल्यू fi तो आपको ऑलरेडी दिया है. देन आप यहाँ पे चेंज ऑफ ओरिजिन करना चाहते हैं तो करो. यहाँ पे क्या करना है, कौन सी भी एक मिड वैल्यू, यहाँ पे मिड वैल्यू 90 ली है और 50 to 60 का डिफरेंस कितना है 10 है, तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे ui आ जाएगा. FI/UI आपको कैलकुलेट करना है. FI/UI हमने क्या किया, कैलकुलेट किया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके. अभी u का स्क्वायर करके मल्टीप्लिकेशन करो, मतलब 16 इंटू 7, यहाँ पे 9 इंटू 20, 4 इंटू 27, 1 इंटू 23, ऐसे करके यहाँ पे कैलकुलेट करो. ओके, और फिर आपका ये जो फॉर्मूला है वेरिएंस, यू बार तो आपने कैलकुलेट कर लिया है, और फिर वेरिएंस के फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा. इसी टाइप के क्या है एग्जांपल्स, हमने हर एक टाइप का एग्जांपल क्या किया है यहाँ पे डिस्कस किया है. ओके, अभी जो नेक्स्ट है वो है आपका कंबाइंड डाटा. कंबाइंड डाटा मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको 2 स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हैं, आपको 2 मीन दिए गए हैं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे कंबाइंड डाटा. तो हम क्या करेंगे, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. ओके, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे 2 मीन पता है तो उनका मीन मैं निकाल सकती हूँ इस फॉर्मूला से. अगर मुझे 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पता है और उसका मीन निकालना है तो उसका मैं इस फॉर्मूला से क्या कर सकती हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकती हूँ. क्या है फॉर्मूला, n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर. d1 क्या है, मीन को माइनस करना, x1 बार माइनस xc बार. c क्या है आपका, जो हमने मीन निकाला है ना कंबाइंड मीन, वो d2 फिर से वही n2 सिग्मा 2 बार प्लस d2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. ओके, तो इस तरह से यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी दिया है कि मीन ऑफ सैम्पल साइज 10 and 20 आर 24 and 45, मतलब मीन दिया है. मीन m1 कितना है आपका यहाँ पे x1 बार 24, x2 बार 45, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 6 एंड सिग्मा 2 11. ऑब्टेन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पल साइज, एंड यहाँ पे कितना है 30 है, और यहाँ पे n1 10 है, n2 20 है. ओके,
बाय द कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन यूज़ करके उन्होंने कहा है कि फाइंड आउट करो। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला ये है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो अभी, यू विल गेट द कंबाइंड मीन। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अभी हमें d1 निकालना है, x1 बार माइनस xc बार, x2 बार माइनस xc बार। ओके, वैल्यू मिल गया, अभी इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से क्या करने हैं आपको, एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू।